दोस्तों ये वो टाइम था जब ऑनलाइन शॉपिंग का कल्चर नहीं था, मॉल्स वगैरह भी बहुत कम थे। दौर तब का था जब एक छत के नीचे शॉपिंग करने के लिए बस अगर कोई दिमाग में नाम आता था तो वो था बिग बाजार का। इसमें लोगों की भीड़ जो थी वो उमड़ती थी, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा भला किसको नहीं चाहिए। और इसी लाइन के जरिए कंपनी जो है वो कोने कोने घर घर तक पहुंच गई थी। लेकिन अब बिग बाजार को चलाने वाली कंपनी जो है वो कंगाल हो चुकी है। तो फिर आइए जानते हैं आखिर इतनी पॉपुलर ब्रांड जो है वो कैसे हिस्ट्री बनने के कगार पर पहुंच गया था और कैसे वो अर्श से फर्श पे आ गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर बिग बाजार क्यों डूब गया, पीछे का कारण क्या है, आखिर कहाँ कमी हुई। तो आइए जानते हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले इसके कंपनी के ओनर की बात करते हैं। उनका नाम है किशोर बियानी। एक दशक पहले तक ये नाम रिटेल किंग के नाम से जाना जाता था। बियानी ने फ्यूचर रिटेल के जरिए रिटेल कारोबार का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ्यूचर रिटेल को फर्श से अर्श पर पहुंचाया है, ठीक उसी तरह अब कंपनी अर्श से फर्श पर पहुंच गई है। दरअसल बिग बाजार फ्यूचर रिटेल का फ्लैगशिप ब्रांड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात ये कंपनी इतना बड़ा नाम बन गई। इसके शुरू होने की भी अपनी अलग ही कहानी है। 1987 में मेंस वियर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत की गई। 1991 में कंपनी का नाम बदलकर पैंटालून फैशन लिमिटेड कर दिया गया। 1992 में कंपनी का आईपीओ भी आया और 1994 में पैंटालून शॉपी के नाम से देश भर में एक्सक्लूसिव मेंस वेयर स्टोर की शुरुआत की गई। कंपनी ने देश में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर के जरिए ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री करनी भी शुरू कर दी। महज 22 दिनों के अंदर अंदर कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में 3 बिग बाजार स्टोर्स की शुरुआत भी हो गई। 2002 में फूड बाजार सुपरमार्केट चेन की शुरुआत हुई। उसके बाद 2003 में बिग बाजार ने नागपुर में स्टोर ओपन कर टियर 2 शहरों में भी प्रवेश कर लिया। 2007 में कंपनी ने कानपुर में अपने 50वें स्टोर की शुरुआत की। उसके बाद देखते ही देखते हर शहर में लगभग बिग बाजार खुल गए और लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जब हर शहर में कंपनी खुलने लग गई तो आखिर नुकसान कहां हुआ। तो साल 2019 की बात करें तो फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में किशोर बियानी जो है वो 80वें नंबर पर थे, यानी 80 नंबर पे। 2019 से पहले उनका कारोबार तेजी से फैल रहा था। किशोर बियानी का फ्यूचर ग्रुप बीते कुछ साल से संकट में तब आ गया जब हुआ यूं कि फ्यूचर रिटेल लिए गए कर्ज का भुगतान करने में ये फेल हो गए। इसके बाद बैंकों ने कंपनी के गिरवी रखे शेयरों को भी जब्त कर लिया। उसके बाद कर्ज उतारने के लिए किशोर बियानी ने रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड से 24,713 करोड़ रुपए लिए, जिसमें फ्यूचर रिटेल को बेचने का फैसला हुआ। लेकिन अमेजॉन के विरोध के कारण ये सौदा जो है वो कानूनी अड़चनों में फंस गया। उसके बाद रिलायंस भी सौदे से पीछे हट गया और किशोर बियानी की कंपनी कर्ज नहीं चुका पाने से दिवालिया हो गई। दरअसल साड़ियों के कारोबार से बिग बाजार तक के सफर तक पहुंचने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने पैंटालून की शुरुआत की थी। लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने इस कारोबार को 2012 में आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिलायंस से डील टूटने के बाद किशोर बियानी की ये कंपनी अब दिवालिया हो गई है और नीलामी प्रक्रिया से भी गुजर रही है। इस कंपनी को खरीदने के लिए कुल 49 कंपनियों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की भी कंपनी भी रेस में है। अब देखना यह है कि कौन बड़ी बोली लगाकर बिग बाजार को अपने नाम करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।